माया दीदी, सूरज सिर पर चढ़ आया है और आप अब आ रही है। इतना बड़ा बंगला क्या अपने आप साफ हो जाएगा? मैं कब से अकेली पूरे घर में भागदौड़ कर रही हूँ और आप आराम से देर से आ रही हो। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं देर से इसलिए आई क्योंकि आरव को बहुत तेज बुखार था। पूरी रात वो सो भी नहीं पाया। मैं उसके पास ही बैठी रही। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बहाने छोड़ो माया दीदी, हर बार कोई ना कोई वजह। अब ये सब बातें बाद में करना। पहले जाओ और आंगन को अच्छे से चमकाओ। वहाँ एक भी धूल का कण नहीं रहना चाहिए। ठीक है बहन, मैं अभी काम में जुट जाती हूँ। जो भी काम है मैं पूरा ध्यान लगाकर कर दूंगी। कोई गलती नहीं होगी। और सुनो माया दीदी, काम के बदले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ अनाज मिलेगा। यही मेरी शर्त है। मंजूर है? मंजूर है। मेरे लिए पैसे से ज्यादा जरूरी बस इतना है कि मेरे परिवार का पेट भर जाए। वही मेरे लिए बहुत है। मैं किसी भी तरह मेहनत कर लूंगी। जो भी मिलेगा उसी से घर चल जाएगा। बस मेरे अपने लोग भूखे न रहें। ये लो, इसे अच्छे से साफ करो और इसमें से सारे अच्छे दाने अलग कर देना। मेरे घर में कंकर वाला अनाज कभी नहीं पकता, समझी? जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना सब फिर से करना पड़ेगा। शायद आज ताज़ा खाना मिल जाए। मेरा बेटा भूखा होगा। बहुत देर से कुछ नहीं खाया उसने। बस जल्दी से ये काम पूरा कर लूं, तो उसके लिए थोड़ा खाना ले जाऊंगी। काव्या, सारा काम हो गया है। मैंने गेहूं भी अच्छे से साफ कर दिए हैं। एक भी कंकड़ नहीं बचा है। अब बस उम्मीद है कि आप इसे ठीक मानोगी, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से किया है। चाय तो ये टूटे फूटे गेहूं और कंकर भी उठा लो। वैसे भी फेंकने से अच्छा है तुम इन्हें ले जाओ। तुम्हारे काम ही आ जाएंगे। जी, शुक्रिया। आज मेरा मन कचौरियाँ खाने का है, इसलिए काम जल्दी खत्म होना चाहिए। माया दीदी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ध्यान रखना, कचौड़ियों के स्वाद में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, समझी? मैं अभी बना देती हूँ। आरव को भी कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। वो इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। बस जल्दी से बना लूं, ताकि उसे भी गरम गरम खाने को मिल जाए। वाह, क्या खुशबू है! सच में बहुत अच्छी आ रही है। मेरे पति को भी बिल्कुल ऐसी ही कचौड़ियाँ पसंद है। बिल्कुल घर जैसी, ताज़ा और स्वादिष्ट। लगता है आज तो मजा आ जाएगा खाने में। काम खत्म हो गया है बहन। अब मैं निकलती हूँ। रुको, ये लो, कल के बासी चावल और खट्टी सब्जी। मैं तो वैसे भी फेंकने वाली थी, तुम रख लो और खा लेना। काम आ जाएगा तुम्हारे। 17 माया जी, मैं चलती हूँ। फिर काव्य माया के घर पर जाती है और माया से कहती है, दीदी, कल वरुण को व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। घर में बड़ी पूजा रखी है। आप सुबह 5 बजे जरूर आ जाना। आपकी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद मिलेगा। सच में आपके बिना ये सब अधूरा लगेगा। मैं जरूर आऊंगी छोटी बहन। तुम्हारी खुशी के इस मौके पर मैं कैसे नहीं आ सकती। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारा घर हमेशा ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। माँ, आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मुझे घर में अकेला अच्छा नहीं लगता। मैं भी देखना चाहता हूँ आप कहाँ जा रही हो। नहीं बेटा, तू पिताजी के पास ही रह। मैं जल्दी आ जाऊंगी तेरे लिए मिठाई लेकर। बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे, ठीक है? सच माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। जल्दी आना। मैं आपकी लाई हुई मिठाई का इंतजार करूंगा और बिल्कुल नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं आ जाती। जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। फर्श ऐसा चमकना चाहिए कि उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई दे।
जरा भी धूल नहीं रहनी चाहिए, समझी? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। घर की सफाई से लेकर हर तैयारी तक सब कुछ समय पर और अच्छे से पूरा हो जाएगा। तुम बस आराम से मेहमानों की देखभाल की तैयारी करो, बाकी काम मैं देख लूंगी। मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। आइए, आइए, आप सब अंदर आइए और आराम से बैठिए। आज भोजन खास तौर पर बनाया गया है, एक से एक स्वादिष्ट पकवान तैयार है। कृपया बिना संकोच भोजन ग्रहण कीजिए और बताइएगा कैसा लगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सबको अच्छा लगे और कोई कमी न रहे। सबको कितना अच्छा खाना मिला है, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बने हैं। शायद काव्या मुझे भी कुछ दे देगी। बस थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मैं भी खा लूंगी। माया दीदी, ये बर्तनों में जो शक्कर और मिठाई का थोड़ा बहुत चूरा चिपका है, वो सब इकट्ठा कर लो। वैसे भी ये यूं ही बेकार चला जाएगा। तुम इसे ले जाओ, अपने बेटे के लिए काम आ जाएगा। ठीक है काव्या। माया मायूस थकी हुई चाल से काव्या के घर से निकलते हुए, हाथ में थोड़ा सा बचा हुआ खुरचन लिए हुए, नाग देवता के मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए, हे नाग देवता, यह गरीबी और अपमान अब सहा नहीं जाता। हर दिन मैं सिर्फ अपने बच्चे के पेट के लिए लड़ती हूँ, लेकिन हर जगह मुझे तिरस्कार ही मिलता है। मैं थक चुकी हूँ, अब और सहन नहीं होता। बस आप ही सहारा हो। मेरे बेटे पर कृपा बनाए रखना। मेरी ही बहन ने पूरे गांव को भरपेट खाना खिलाया, लेकिन मुझे सिर्फ बर्तनों का चूरा दिया गया। अब ऐसा लगता है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं। इससे अच्छा है कि मुझे डस लीजिए, क्योंकि ये अपमान अब और सहा नहीं जाता। मैं अपने भूखे बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसके सामने कैसे जाऊंगी जब उसके लिए मैं कुछ ठीक से ला भी नहीं पाई। माया आंखों में आंसू लेकिन हल्की राहत के साथ घर पहुंचकर धीरे से झुककर प्यार से पुतली आरव के हाथ में देते हुए, माँ, मिठाई लाई हो, दिखाओ जल्दी, मैं देखूं तो सही क्या क्या लाया है आपने। बहुत भूख लगी थी, अब तो सच में मजा आ जाएगा। वाह माँ, ताजा रसगुल्ले, बर्फी और कचौड़ियाँ, आपने तो सच में कमाल कर दिया। इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान मेरे लिए लाए हो, मैं तो अभी से खुश हो गया। ये कैसे हुआ? मैं तो सिर्फ बर्तनों का चूरा और थोड़ा सा बचा हुआ मिठाई का अंश ही लाई थी। फिर ये सब ताजे रसगुल्ले, बर्फी और कचौड़ियाँ कहाँ से आ गईं? क्या ये कोई चमत्कार है या मेरी आंखों का भ्रम? माया, देखो, मैं ठीक हो गया। मैं चल पा रहा हूँ। जो कमजोरी थी वो अब नहीं रही। लगता है जैसे किसी ने मुझे नई ताकत दे दी हो। ईशान, आप खड़े हैं? सच में आप चल पा रहे हैं? ये कैसे हो गया? और हमारा घर, ये तो सोने जैसा चमक रहा है, जैसे किसी ने सब कुछ बदल दिया हो। मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा। यह नाग देवता का आशीर्वाद है और तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे दिल का फल है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस सबके लिए सहा, उसी का यह फल मिला। माया दीदी पिछले 3-4 दिनों से काम पर नहीं आ रही है। ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बिना बताए कभी गायब नहीं होती थी। जाओ, उनके घर जाकर देखो, पता करो कि सब ठीक है या नहीं। मुझे सच में चिंता हो रही है, लेकिन साथ ही मन में कुछ अजीब सा शक भी है। जल्दी जाकर मुझे पूरी खबर बताओ। फिर नौकर माया के घर पर जाकर वापस आता है और काव्य से कहता है, मालकिन, अनर्थ हो गया। माया दीदी अब रानी बन गई है। मैंने खुद देखा है। उनके घर के बाहर अब राजसी साज सजाए, लोग उन्हें सम्मान से बुला रहे हैं और पूरे गांव में यही चर्चा है
कि वो किसी चमत्कार या आशीर्वाद से ऊंचे पद पर पहुंच गई है। क्या बकवास है। वो और रानी, ये कैसे हो सकता है? जो कल तक मेरे घर काम करने आती थी, वो अचानक इतनी बड़ी कैसे बन गई? ये कोई मजाक तो नहीं है। सच है मालकिन, मैंने खुद देखा है। उनका घर अब किसी महल जैसा चमक रहा है। और सबसे हैरानी की बात, उनके पति भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ होकर चल फिर रहे हैं। पूरा गांव यही बात कर रहा है। फिर काव्य माया के घर पर जाती है और माया से कहती है, दीदी, ये सब क्या है? तुम रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। जो इंसान कल तक इतने कष्ट में था, उसके जीवन में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? बहन, यह सब नाग देवता की कृपा है। जब मैं बहुत टूट चुकी थी, तब मैंने उन्हें अपना सारा दुख, अपना अपमान और अपनी मजबूरी सुनाई थी। मैंने बस सच्चे दिल से उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आज जो कुछ भी है, वो उन्हीं की दया और आशीर्वाद का फल है। मतलब, नाग देवता सच में इंसान को अमीर बना देते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी वही करूंगी। मैं भी उनके पास जाऊंगी, उनसे मांगूंगी और अपनी जिंदगी बदल दूंगी। अब मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। मुझे भी वही सब चाहिए जो माया दीदी के पास है। काव्य माया के घर से घर आकर अपने पति वरुण से उसके बारे में बताती है, तो उसका पति पुराने से कहता है, हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, घर, इज्जत और सुखी जीवन। फिर भी तुम क्यों लालच कर रही हो? किसी और की सफलता देखकर अपने मन को बेचैन मत करो। जो हमारे पास है, उसी में संतोष करना सीखो। चुप रहिए। मुझे माया से भी ज्यादा अमीर बनना है। मैं पीछे नहीं रह सकती। अगर वो रानी बन सकती है, तो मैं उससे भी ऊंचा मुकाम हासिल करूंगी। अब मुझे किसी की समझाइश नहीं चाहिए। मुझे बस अपना लक्ष्य चाहिए। फिर काव्य माया के घर पर जाती है और माया से कहती है, दीदी, वरुण का व्यापार पूरी तरह डूब गया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे अपने पास काम पर रख लो। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं मेहनत करूंगी। बस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे बहन, तू चिंता मत कर। ये घर तेरा ही है। तू यहाँ आराम से रह। किसी चीज की फिक्र मत कर। हम सब साथ हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली रिश्ता होता है। नहीं, मुझे ऐसे ही खाली नहीं बैठना है। मुझे काम करना है। दीदी, मैं मेहनत करके ही अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ। बस काम के बदले जो भी बासी खाना मिल जाए, वही दे देना। मैं उसी में गुजारा करूँ। बासी खाना? पर क्यों बहन? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यहाँ तो सब कुछ है, ताजा खाना भी और आराम भी। तुम्हें ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो। तुम यहाँ सम्मान से रहोगी, काम भी करोगी तो प्यार और इज्जत के साथ। बस, आप मुझे वही दे दीजिए जो मैं आपको देती थी। मैं समझ गई हूँ दीदी। मैंने आपके साथ जैसा व्यवहार किया, उसका एहसास अब मुझे हो रहा है। अब मुझे न ज्यादा चाहिए, न कम। बस वही जो मैं आपको देती थी, मैं उसी में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ये लो, ताजा खीर और पूड़ियाँ। तुम खाली हाथ या दुख के साथ यहाँ नहीं रहोगी बहन। जो कुछ भी हुआ, उसे भूलकर आगे बढ़ो। अब तुम्हें भी सम्मान और प्यार मिलेगा, जैसा हर इंसान को मिलना चाहिए। नहीं, मुझे ये ताजा खाना नहीं चाहिए। मुझे सड़ा हुआ खाना ही दे दो। वही दे दो जो मैं आपको देती थी। मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब मैं किसी अच्छे खाने या आराम की हकदार नहीं हूँ। बस वही दे दो
ताकि मुझे अपनी गलती हर दिन याद रहे। तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? खुद को सजा क्यों दे रही हो? जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन आगे का समय जरूर ठीक किया जा सकता है। खैर, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। अब मैं मंदिर जाऊंगी और नाग देवता से वरदान मांगूंगी। मैं उनसे अपने किए की माफी भी मांगूंगी और अपने जीवन के लिए सही रास्ता भी चाहूंगी। शायद वहीं जाकर मुझे सच्ची शांति मिले। हे नाग देवता, देखिए मैं कितनी गरीब और मजबूर हो गई हूँ। मेरी ही बहन मुझे बासी खाना देती है और अब मेरा जीवन बिल्कुल बिखर गया है। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरे जीवन को फिर से सही रास्ता दिखाइए। हे नाग देवता, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह बिखर गया है। अब मैं ये दर्द और अपमान और नहीं सह सकती। कृपया मुझे डस लीजिए ताकि मेरा ये दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। जिसने तुझे जीवन दिया उसी के प्रति तूने ईर्ष्या और स्वार्थ का मार्ग चुना। समझ ले, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और करुणा में होता है। नहीं देवता, मैं सच कर रही हूँ। मैंने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं बस लालच और अंधेपन में गलत रास्ते पर चली गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। तूने अपनी ही बहन से ईर्ष्या की, लालच में आकर झूठ और अपमान का रास्ता चुना। जब तुझे संतोष दिया गया था तब तूने उसे ठुकरा दिया। तूने गरीबी और दुख मांगा था न, तो ले, अब तू उसी मार्ग को स्वयं अनुभव करेगी ताकि तुझे अपने कर्मों का अर्थ समझ आए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस एक मौका चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी सही कर सकूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। तूने बार बार लालच और अहंकार को चुना, अब परिणाम भी वही होगा। श्राप है तुझे, तेरा महल झोपड़ी बन जाएगा और तेरा सारा धन पत्थर में बदल जाएगा, ताकि तू जान सके कि स्वार्थ और ईर्ष्या का अंत कैसा होता है। काव्या घबराई हुई, हाफते हुए और भागते हुए घर पहुंचकर, वरुण, वरुण, कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो गया है? हमारा घर क्यों बिखर गया? कृपया जवाब दो, मुझे कुछ सहज नहीं आ रहा है। यह क्या कर दिया काव्या? हमारा घर सच में झोपड़ी बन गया है। जो कुछ हमने मेहनत से बनाया था वो सब एक पल में कैसे बिखर गया? ये सब क्यों हुआ? मेरे गहने, मेरी तिजोरी, सब पत्थर बन गए। ये कैसे हो सकता है? जो कुछ मैंने इकट्ठा किया था सब एक पल में खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था काव्या, लालच मत करो, किसी की तरक्की से जलना मत। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुम्हारी इसी जलन और अहंकार ने हमें आज सड़कों पर ला दिया है। सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने सब खो दिया, अपनी बहन का प्यार भी और अपना सुख भी। मैंने लालच में आकर जो किया उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। काश मैंने समय रहते समझ लिया होता तो आज सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ नहीं होता। लालच और ईर्ष्या का फल हमेशा कड़वा होता है, जबकि संतोष और सच्चाई ईश्वर का आशीर्वाद लाती है।